सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकू मदान। रिंकू जी, आज ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर आए हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो है टैंकर खड़े हुए हैं, उनको भोजन वितरित किया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका जो रेलवे वाले खाना दे रहे थे उन्होंने मना कर दिया है। इनको कल रात से खाना दे रहे रेलवे वालों का खाना कल से बंद हुआ है। इन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है कि कल हमने इनके लिए नाश्ता अरेंज करवाया, तो उस वजह से इन्होंने बोला कि अब वहीं से ही लो जो आ रहा है तुम्हारा, हमारा खाना वेस्ट मत करो। इस वजह से शायद इनका कुछ हुआ है, दिक्कत हुई है इनको। अच्छा, तो अभी आप मतलब अपनी तरफ से कल से इनको खाना दे रहे थे आप? मैंने तो देखो, मैं यहाँ से परसों रात को निकल रहा था। परसों रात को निकलते हुए मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तो ड्राइवर काफ़ी दिन से परेशान है, तो मैं इनका हालचाल पूछने के लिए रुका। तब मालूम पड़ा कि खाना जो आ रहा है रेलवे की तरफ से आ रहा है, पर खाने लायक नहीं आ रहा। तो मैंने इनको बोला चलो एक टाइम का इतना कर सकता हूँ, सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँगा। मतलब जब तक तुम यहाँ पे खड़े हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हर समस्या तुम बेझिझक फ़ोन पे, मेरे को नंबर भी दिया मैंने, बता सकते हो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। जो इनका दाना पानी आ रहा था वो पीछे से बंद कर दिया इन्होंने, रेलवे वालों ने। तो आज आप यहाँ पर आए, यहाँ अभी बात करेंगे जो है यहाँ पर जिम्मेदार? नहीं देखो, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सेवा का था, वो मैंने कर दिया। बाकी साहिल भाई को मैंने बुलाया है, ये काम उनका है, अगर वो कर सकते हैं तो अपने उस पर करें। अच्छा, तो मेरा काम तो इनकी सेवा का था, तो मैं वही मतलब आज करूँ। अचानक से खाना बंद कर देगा, आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है इस बात का? बुरा तो देखो लगता ही है, थोड़ा तो लगा है। मेरी वजह से हुआ है, तो मैंने कल बोल दिया इनको जो भी होगा, अगर दो टाइम का चाहिए, 3 टाइम का चाहिए, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तीनों टाइम का जब तक खड़े हैं तब तक अरेंज करूँगा। साहिल जी, आज ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर आए हैं। बताया जा रहा है कल एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो यहाँ पर ऑक्सीजन के पिछले 10 दिन से जो करीब खड़े हैं यहाँ पर, लोगों की सेवा करी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो टैंकर लेकर खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, उनका खाना जो दिया जा रहा था, कथित रूप से जो मैनेजर है उसने बंद करवा दिया है। ऐसा था कि हम परसों यहाँ से निकले हुए जा रहे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे खड़े हुए थे यहाँ पे। तो हमने रुक के पूछा कि भाई कैसे खड़े हैं। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश मिला है कि ये टैंकर अभी यहाँ पे रुके रहेंगे। तो हमें भी खुशी हुई, भाई ये खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे फरीदाबाद, आप जैसा कि आपको पता है, बहुत ही गंदी परिस्थिति से गुजर चुका था। अब भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब ठीक हो चुका है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और ऐसे बुरे समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की थी, और इन ट्रक ड्राइवर्स ने हमारी इतनी मदद करी कि हम इसको बता नहीं सकते। ये भगवान का रूप है। और ऊपर से जब यहाँ से जा रहे थे, हमने इनको पूछा खाने की व्यवस्था आपकी ठीक हो रही है? तो इन्होंने बताया कि खाना तो आता है, लेकिन खाना ऐसा मिलता है कि कुत्ते भी उस खाने को ना खाएं, इतना बुरा खाना मिलता है। और वो भी खाना ऐसा आता है कि एक प्लेट से किसी का पेट ना भरे। ऐसा खाना हल्का खाना होता है जिसको 2-3 प्लेट खाया जाता है। तो हमने, जैसे कि हमारे रिंकू भाई आए थे, ये हम सब साथ में ही थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे रिंकू भाई ने ये निर्णय लिया कि जैसे ये ट्रांसपोर्टर खड़े हैं, क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्टर ही है, तो उन्होंने ये बोला कि जब तक आप यहाँ फरीदाबाद में खड़े हो तब तक आप फरीदाबाद के मेहमान हो, आप हमारे मेहमान हो, क्योंकि आपने सैकड़ों ज़िंदगियाँ बचाई हैं, पता नहीं कितनी जानें बचाई हैं, जो ऑक्सीजन पहुँचा के खुद अपना खाना पीना छोड़ रखा था, और आज इनको खाना पीना नहीं मिल रहा टाइम से, वो भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा। उनको तो पूजना चाहिए, इनकी तो सेवा करनी चाहिए, वो इन पर नहीं हो पा रही। तो इन्होंने, रिंकू भाई ने, जो कि खासकर इन्होंने ये निर्णय लिया, जब तक यहाँ फरीदाबाद में ये हैं, इनका खाना पीना जो भी सुबह का शाम का सारा निर्णय लेंगे। और जब हम इनको कल सुबह आके खाना दे गए थे, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेलवे वाले मुहैया कराते हैं खाना, तो उन्होंने, हम सुबह खाना दे गए थे, तो उन्होंने इनका शाम का खाना बंद कर दिया, शाम को इनको खाना नहीं दिया। तो इन्होंने शाम को गुजारा कहीं ना कहीं से अपना एडजस्टमेंट करके अपना खाना मंगवाया। तो इन्होंने फिर हमारे पास फ़ोन करा। हमने इनको पक्की सहानुभूति ये दे दी है कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आपका खाने का इंतज़ाम हमारी तरफ से रहेगा। 3 टाइम का खाना, जितने आपको खाना चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो भी खाने में चाहिए, वो हम आपको मुहैया कराएंगे। क्योंकि ये इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों ज़िंदगियाँ बचाई हैं। डॉक्टरों की सेवा करो, उन्होंने बहुत ज़िंदगियाँ बचाई हैं, और ये ड्राइवर, ये भी किसी से कम नहीं है। ये अभी भी जैसे कह सकते हैं, जैसे कोरोना वॉरियर कहा जाता है, फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाता है, तो क्योंकि ये भी पिछले 8-9 दिन से, 10 दिन से करीब यहाँ तैनात हैं। सारे ये जितने भी टैंकर खड़े हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकलते रहते हैं साथ में। तो इन वॉरियर्स के साथ इस तरीके की जो है अनदेखी, और केवल एक मदद करने की कोशिश की थी रिंकू जी ने, हाँ जी। और उसके जो ये किए गए कदम उठाया गया कि ये खाना बंद कर दिया गया इनका रेलवे की तरफ से, ये कितना निंदनीय है? देखिए, जो चीज़ गलत है, गलत को गलत कहेंगे हम, चाहे वो कुछ भी पक्ष हो। लेकिन इस समय ये 13-14 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पे खड़े हुए, और 14-15 दिन से मतलब इनको, और अभी तक कुछ ये पक्का निर्णय नहीं है कि इनको कब रिलीज़ करा जाएगा। अब जैसे कल हम सुबह यहाँ पर आए थे, कल सुबह भी मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया था, तो उसके, हो सकता है उसकी वजह से 5 गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। 13-14 गाड़ियाँ थी यहाँ पे, अब शायद 10 गाड़ियाँ रह गई हैं, और 5 गाड़ियाँ कल निकल गई यहाँ से। और
देखो ये भी किसी के लाडले हैं, किसी के प्यारे हैं, इनका भी कोई एक घर है, तो इनको भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़रूरत है, तो ये यहाँ से निकलेंगे उसके बाद ही तो अपने परिवार से मिल पाएंगे। आप पहले भी हर बार देखा जाता है, लॉकडाउन हो या कोई भी परिस्थिति हो, एक सोनू सूद की तरह फरीदाबाद में आपको जाना जाता है। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू। तो अभी आप इनके लिए मतलब रेलवे की तरफ से ही भोजन आगे चालू करवाएंगे या आगे जैसे है रिंकू जी के माध्यम से? देखिए आप हम खाना रेलवे के उस पर नहीं रहेंगे, हम अपनी तरफ से खाना सारा मुहैया कराएंगे। जिस दिन रेलवे हमको बोल देगा कि भाई हम अच्छा खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस दिन हम इनको खाना दे देंगे। नहीं तो तब तक, जब तक ये फरीदाबाद में है, चाहे 10 दिन रहें, 5 दिन रहें, महीने रहें या साल रहें, तब तक ये हमारे मेहमान हैं और हमारी तरफ से खाना इनको मिलता रहेगा, सुबह शाम 3 टाइम का खाना। थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? राकेश दुबे जी। राकेश जी, कितने दिन पहले आप जो है ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं लेकर आए थे? यहाँ तो साहब 8-9 दिन हो गया जी, यहाँ खड़े हुए। कहाँ से आए थे आप? हम आए थे जामनगर से। जामनगर, गुजरात से। हाँ, तो पिछले 8-9 दिन से क्या परिस्थितियाँ रही आपके साथ? परिस्थितियाँ सर चल रही, अच्छी चल रही थी, खाना पीना मिल रहा था, मगर खाने में कोई टेस्ट फेस्ट नहीं था। जैसे डंगर खाते वैसे ड्राइवर खा रहे थे, यानी पेट पाल रहे थे। डाइट इनको जो मिल रही होगी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, प्लस मिल रहा था खाना। कल क्या हुआ, कल ये साहब लोग आए, खाना दे गए, सब नाश्ता कर लिए। दोपहर का जो खाना वो लेके आए, तो सब ड्राइवर बोले हम तो खाना खा चुके, कोई भाई आके खाना खिला गए। ठीक है, उसके बाद फिर वो खाना वापस चला गया। तो शाम को बोला गया कि भाई शाम का क्या होगा। हम के साथ बोल के गए थे, अगर हम शाम को भी हो सकता आ जाएंगे तो आपका खाना खिलवाएंगे। तो शाम को यहाँ कोई आया नहीं, जो खाना सिर्फ शाम को जो यहाँ होटल से आता था वो भी बंद कर दिया गया। यही है सर। अभी जो ये भोजन अभी इन्होंने कहा है कि जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे अपने परिवार की तरह आपके भोजन की व्यवस्था ही करते रहेंगे। जो साथी आए हैं भगवती ट्रांसपोर्ट से, हाँ भगवती ट्रांसपोर्ट वाले तो बोल के गए भाई हमको रास्ता खाने का मिलेगा आपको। हम रात को भी फ़ोन किए, जब यहाँ नई सिस्टम बना तो बोले, वो बेचारे आए 12 बजे रात को, सारी होलियाँ लेके गए, भाई चलो हम खिलवा के लाते, नहीं सर एडजस्ट कर लिए हैं, खा पी लिए हैं, सवेरे आकर देख लेना। सवेरे आ ही गया नाश्ता सर, यही बात है। तो रेलवे की तरफ से जो कथित मैनेजर है उसने बंद कर दिया आपका खाना? हाँ बंद कर दिया गया, मना कर दिया कि दोपहर को वापस चला गया था, तो शाम का क्या रीजन है, शाम को भी ये वापस कर देंगे, कोई इनको खिला जाएगा, तो यही सब मैटर था, तो बंद कर दिया होगा। सर क्या नाम है आपका? जी सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, अपने घरों से दूर आए हैं, जी, जी, लोगों की मदद का जज्बा लेकर आए हैं। जी, जी। ऑक्सीजन की कितनी मारो मार थी, किल्लत थी, उस बावजूद भी आप अपने मन के अंदर एक जज्बा लेकर आए, जी जी लेकिन खाना बंद कर दिया जाता है। जी जी 9-10 दिन हो गए धूप में, गर्मी में आप यहाँ पर बैठे हुए। नहीं 13 दिन हो गए सर, हम तो 13 उड़ीसा से आए, कहाँ से जामनगर आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से? जी 13 दिन हो गए जी। और गर्मी में दिन रात आप ऐसे ही। तो परेशानी तो सर यहाँ पे है ही, देखिए कितनी धूप है, परेशानी तो है ही। परिवार से बातचीत हो रही है आपकी? हाँ नहीं, बात तो होती है, बात तो। अभी भोजन की जो व्यवस्था थी ये बताई जा रही है कि एकदम बंद कर भोजन दी तो सर जीआरपी से मिलता था इसके पहले, तो जो मिलता था मान लीजिए ठीक है मिल रहा था। कल वो भगवती ट्रांसपोर्ट से मतलब हम लोग को नाश्ता सुबह आया, इसके बाद दोपहर में उसी के बाद खाना आ गया, तो खाना हम लोग लिए नहीं, इसी वजह से वो लोग शाम को नहीं दिए खाना। बोले कोई फिर करा देगा तो उन लोगों को तो ये खाना बेकार होगा, तो फिर अभी भगवती ट्रांसपोर्ट से खाना नाश्ता आया, हम लोग किए। तो आपको सीधा सीधा किसी ने अगर मदद करनी चाहिए अपना भाईचारा निभाने के लिए, आपका जी, दुख जी। दर्द समझा, तो इसमें लेकिन उन्होंने उल्टा आपका खाना ही बंद कर दिया रात को। अब उन्होंने ये नहीं देखा जो भी भाई, रीजन हो चलो, सर, अब मैं तो कोई एक थोड़ी वक्त का समझ आपको दे गया तो उन्होंने, उनका फर्ज था, क्योंकि रेलवे का तो फर्ज बना पड़ा है कि आपको देना है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जी, और जी। इस तरह का व्यवहार आपके साथ कैसा लग रहा है? क्या करें सर, अब उनकी मानसिकता क्या है हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। तो अभी भोजन उन्होंने कह दिया भगवती ट्रांसपोर्ट में कि भाई आपको भोजन की कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं, वो सर बोल के गए कोई कमी नहीं होने देंगे, नाश्ता से लेके भोजन तक। होगी आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल जी, कहाँ से आए थे और कितने दिन हो गए आपको फरीदाबाद आए? मुझे करीब 1.5 महीना हो गया यहाँ गाड़ी चलाते हुए, पहले से ही लगा हुआ हूँ मैं। ऑक्सीजन लाना ले जाना ये मतलब करना ऐसे अपना लगे हुए हैं इसी में। अच्छा, तो यहाँ भोजन की एक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भोजन की व्यवस्था एकदम से बंद कर दी गई, या किसी ने मदद करने की कोशिश की छोटी सी, तो भोजन ही बंद कर दिया गया। दोपहर को खाना खा लिया था, ये दे गए थे भगवती ट्रांसपोर्ट वाले, तो बता रहे थे, ड्राइवरों ने बताया था कि मतलब खाना सही नहीं आ रहा था, इसलिए वो लेके आए खाना, उन्होंने खिला दिया। तो फिर शाम का खाना उन्होंने यहीं बंद कर दिया, जैसे कि शायद फिर भी खाना आ गया तो नहीं खाएंगे, वापस हो जाएगा, इसलिए बंद किया हुआ।
कम से कम पूछना तो चाहिए कि हाँ, रात को पूछना। आपने खाया नहीं खाया, हाँ। पूछना तो चाहिए आपसे। पूछना चाहिए, पूछा नहीं किसी ने। भाई हमको भी पता है कि कोई समाज सेवी लोग आते हैं तो एक बार खिलाएंगे, 2 बार खिलाएंगे। हालांकि अभी आपको जो है भगवती ट्रांसपोर्ट वालों की तरफ से जो है जब ये खबर आई कि उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि जब तक रहेंगे, कितने भी दिन रहें, 2 महीने, 1 महीने, साल, अभी बोला था उन्होंने कि मतलब खाना हम मुहैया कराएंगे, आपको हम ला के देंगे आपको खाना, कोई टेंशन नहीं लेनी है कितने खाने की। लोग हैं, कितने आपके साथ और जो अन्य ड्राइवर हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सेवा में? ऑक्सीजन सेवा में अभी 5 गाड़ी तो कल चली गई है, बाद बाकी अभी ये 10 गाड़ी हो रहे हैं। लगभग कितने ड्राइवर होंगे आपके साथ ही यहाँ पर? लगभग होंगे 20-25 के करीब। 20-25 ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं गाड़ियाँ, तो लगभग इतने लोग हैं। अभी है। क्या कहना चाहेंगे भगवती ट्रांसपोर्ट वालों के लिए जो आपके साथ इस समय इस घड़ी में खड़े हैं? बहुत बढ़िया आदमी है ये, एकदम एक नंबर। इन्होंने ड्राइवरों का दुख देखा तो आ गए यहाँ सहायता करने के लिए, और बहुत अच्छे आदमी है ये।